नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि रेस्टोरेंट के मेन्यू को कैसे ऐड करें। सबसे पहले हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल में जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे और यहाँ से मेनू आइटम एंट्री के अंदर ये मेनू आइटम एंट्री है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर कोई आप पनीर का आइटम लेना चाहते हैं, पनीर मनपसंदा, ठीक है, आइटम ले लिया। ये डिस्प्ले कोड है। डिस्प्ले कोड अगर किसी आइटम का आप शॉर्ट कोड यूज करना चाहते हैं, कोड से बिलिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कोड यहाँ मैनुअल भी आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम एक एक जनरेट करते हुए आगे बढ़ते जाएगा कंटिन्यूसली। अब दूसरा है ये आगे की, ये जो आइटम आपने बनाया है वेज है नॉन वेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि जो आइटम आपने बनाया है वो किस ग्रुप का है, वो साउथ इंडियन है, वेज है, नॉन वेज है, या ये तंदूर का आइटम है। आप यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पनीर का आइटम है तो मैं सीधे यहाँ पे मेन कोर्स ले लेता हूँ। ये मेन कोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे यूनिट है, यूनिट को अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो आप देखेंगे मल्टीपल यहाँ पे यूनिट है। अगर कोई ऐसा आइटम यूज कर रहे हैं जो इसको यूनिट बॉटल में है, कोई ऐसा आइटम यूज कर रहे हैं जैसे आप सूप वगैरह बना रहे हैं तो उसका आइटम बाउल है तो आप बाउल में यूज कर सकते, बाउल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो अगर कोई आइटम आपका लीटर में है तो लीटर में, अगर मॉकटेल बना रहे हैं तो ग्लास ले लिया। अगर इसी तरह अगर आपको प्लेट में यूज करना है तो आप प्लेट भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमने आइटम को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये पनीर है। अगर आप इसमें पोर्शन भी यूज करना चाहते हैं तो पीटीएल लिखा हुआ पोर्शन को भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपको तीन आउटलेट दिख रहे हैं। तो जैसे कि जिस आइटम पे आपको इस आइटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आप उसको अनटिक कर लीजिए। जैसे हम इस आइटम को पनीर पसंदा पे, इस आइटम पे मेन्यू बार पे मिनी बार पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको अनटिक कर लेंगे। अनटिक करने के बाद यहाँ पे आप रेट डालेंगे। यहाँ पे हमने रेट डाल दिया 400 रुपये। उसका जीएसटी परसेंटेज जो भी रेट टैक्स लग रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आइटम का रेट आप रन टाइम में चेंज करना चाहते हैं, बिलिंग के टाइम पे ये कभी आप इसको 500 भी करना चाहते हैं, 450 भी करना चाहते हैं, तो आप रेट एडिट यस करके भी इसकी बिलिंग कर सकते हैं। और जिस आइटम का आप डिस्काउंट अप्लीकेबल कर देंगे उसी पे डिस्काउंट अप्लीकेबल होगा। अगर ये नो रहेगा तो आप डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। और इसके बाद अगर किचन है, जो आइटम आप बना रहे हैं वो मेन किचन का है। अगर आप मल्टीपल किचन यूज करते हैं जैसे कि आप बेकरी किचन अलग है, अगर आप बार का आइटम है तो वो बार किचन में जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो नीचे दूसरा आउटलेट है, अगर सेम आउटलेट पे अगर रखना चाहते हैं, अगर रेट भी अलग रखना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा आप रेट 410 रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और उसका जीएसटी परसेंट सेलेक्ट कर लेंगे। और सेम रेट एडिट यस करेंगे तो भी इसमें भी रेट हो जाएगा, डिस्काउंट अप्लीकेबल इसमें भी हो जाएगा। और इसके अंदर आप किचन भी रखना चाहते हैं, जो भी किचन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो किचन सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे ये आइटम आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे किसी भी आइटम का नाम गलत हो गया तो उसको सही कैसे करते हैं। अगर रेट, अगर सिंगल किसी का रेट भी गलत हो गया तो उसको सही कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, मेनू पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे, आइटम मेनू में जाएंगे, मेनू आइटम एंट्री के अंदर यहाँ आ जाएंगे और हम इसको फाइंड पे क्लिक करेंगे। ये फाइंड का बटन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और जिस आइटम का नाम चेंज करना चाहते हैं, ये बूंदी रायता है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका एडिट का बटन है, लेकिन एडिट का बटन तभी इनेबल होगा जब आपको परमिशन होगा। अगर परमिशन नहीं होगा तो ये एडिट का बटन इनेबल नहीं होगा। तो हमने इसको एडिट करा और इसमें बूंदी रायता में हम अगर सिर्फ बूंदी में यू डबल हटाकर यू लिखना चाहते हैं, बूंदी लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए। अगर इसमें कोई अगर ग्रुप आपने बाय मिस्टेक रायता की जगह आपने मेन किचन सॉरी मेन कोर्स ले लिया तो आप रायता कर लीजिए। कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए। रेट भी अगर सिंगल है तो आप इसको यस कर लीजिए। अगर किचन वगैरह भी आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है तो उसको भी आप यहाँ से चेंज करके लास्ट में आप इसको सेव कर देंगे। ये आइटम अपडेट हो जाएगा, इसका रेट अपडेट, नाम वगैरह अपडेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आइटम को क्लोज कैसे करते हैं। बहुत सारे होटेलियर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अब इस आइटम को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस आइटम को आपने एक बार भी यूज़ कर लिया है उस आइटम को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर उस आइटम को नहीं यूज़ करना चाहते तो डिसएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन जब क्योटी पंच करेंगे तो आप वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे।
तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम मेन्यू पे जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे, आइटम मेन्यू पे जाएंगे, मेन्यू आइटम एंट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आइटम को फाइंड कर लेंगे। जिस आइटम को क्लोज करना है उस आइटम को हमने डबल क्लिक करा। जैसे आलू कुलचा अब हम नहीं सेल कर रहे हैं तो इसको क्लोज करना है। जो कोई भी आइटम आप यहाँ से, मैं इसको स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, एक चिली पनीर, इसको अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डबल क्लिक करा मैंने और इसको एडिट करेंगे। और एडिट का परमिशन मैं आपको फिर से बता दूं, अगर एडिट का परमिशन नहीं रहेगा तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट पे मैंने क्लिक करा। जैसे एडिट करेंगे ये आइटम एक्टिव है, इस पे नो या तो आप टाइप कर सकते हैं या तो एंड डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो टाइप कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब ये आइटम आपका डिसएक्टिव हो गया। जब आप पीओटी पंच करने जाएंगे तो ये आइटम आपको वहां पे नहीं शो करेगा। अगर आपको बल्क में रूम आप अगर आपको बल्क में रेट चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मेन्यू पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हम आउटलेट रेट रिवाइज में आ जाएंगे। आउटलेट रेट रिवाइज में आने के बाद जिस रेट आउटलेट का आपको रेट चेंज करना है उस आउटलेट का नाम ले लेंगे और यहाँ पे अप्लीकेबल डेट, ये जो रेट आप चेंज करने जा रहे हैं किस डेट से अप्लीकेबल होगा, फ्यूचर में किस डेट से अप्लीकेबल होगा, वो फ्यूचर की डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिल का बटन कर देंगे। फिल का बटन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज रेट है, परसेंटेज में है और अमाउंट में है। अगर कोई आप फिक्स अमाउंट में करना चाहते हैं, जैसे 5% सारे आइटम पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप सिर्फ 5 प्रेस करके ओके कर देंगे। देखिए सारे आइटम है, अब जैसे ही आपने करेंगे ये रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अमाउंट में ऐड करना है तो आप यहाँ पे 10 रुपए भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करा आपने, 10 रुपए लिखा और ओके कर दिया, तो ये आपका 10 रुपए रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर हर आइटम का अलग अलग करना चाहते, किसी में 10 रुपए, किसी में 5 रुपए, किसी में 40 रुपए, तो आप पर्टिकुलर किसी को एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको 65 करना चाहते हैं, इसको आप 340 करना चाहते हैं, 360 करना चाहते हैं, इसको आप एज इट इज रहने देना चाहते हैं, इसको 250 350 करना चाहते हैं। ऐसे करके जितने भी सारे आइटम है आप उस आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लास्ट में सेव का बटन है, आप इसको सेव कर देंगे। देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और जो आपने रेट अप्लीकेबल रखा हुआ है उस डेट को, ये जितने भी नए आपने रेट अप्लीकेबल किए, रेट आपने चेंज किए हुए उस रेट से अप्लीकेबल हो जाएगा। थैंक यू।